Hi everyone, welcome back to our channel. This is Sukhwinder Singh, an IELTS PT spoken English trainer. Today I am going to discuss the topic of future continuous tense, the next subtype of future tense. इसके बारे में मैं आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करूंगा. So let's have a look on it. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर इसका बारे में बात की जाए कि इसका क्या मीन निकलता है. फ्यूचर हम कहते हैं भविष्य, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चलता हुआ, लेकिन लगातार चलता हुआ क्या? टेंस, एक्शन ऑफ टाइम, समय की क्रिया. जो कोई क्रिया चल रही है, कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किस टाइम को लेके बात कर रहे हैं हम? फ्यूचर को. तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव सेंटेंस में रूल वर्ड्स आएंगे वो हैं विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. नेगेटिव सेंटेंस will not be, shall not be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. देखिए, जहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए, जहां पे समय की क्रिया चलते हुए रूप में दिखाया जाए, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है साथ में, क्योंकि वहां पे कोई क्रिया जो है चलते हुए रूप में है, क्रिया कुछ हो रही है, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी साथ में आती है. जैसे इसके हम हिंदी में अगर साउंड निकालते हैं तो वो एज इट इज वही रहते हैं. जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. विल बी, शैल बी. विल बी और शैल बी दोनों में हम कहें तो साउंड तो यही आता है. हम क्या देंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. तो फिर डिफरेंस क्या आ जाता है? अगर हम विल बी कहें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को लेके, अगर हम विल बी यूज करें तो मतलब एक्शन ऑफ टाइम जो है इज इन परमानेंट फॉर्म. समय की जो क्रिया हो रही है वो पक्के रूप में है. अगर यहीं पे शैल बी यूज हो तो वो है एक्शन ऑफ टाइम इज इन टेम्परेरी फॉर्म. समय की जो क्रिया है वो यहाँ टेम्परेरी फॉर्म में है, कच्चे रूप में है. जैसे मान लीजिए कि अगर विल बी बोला है, इनको अदर वेज में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे किसी क्रिया जो हो रही है या हो रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो हम इसमें यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, उसमें अगर हम विल बी बोलते हैं
इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं उसे कि जो कन्फर्मेशन है उस समय की क्रिया को लेके दैट इज परमानेंट। यही शैल भी आप बोलते हो तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि वो जो कन्फर्मेशन है टेम्परेरी है। आई होप इन दोनों का आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया हो। कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको सेंटेंसेस में देखा जाए, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा। They shall be going to Delhi, वह दिल्ली जा रहे होंगे। He will be preparing for his एग्जाम्स, वह अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझाना चाहूंगा मैं कि जैसे मैंने लिखा है आपके ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा। अब इससे आपको एक छोटी सी माइंड में ट्रबल क्रिएट होगी कि वो काम कर रहा होगा, तो काम कर रहा है तो मतलब आप अभी प्रेजेंट में भी बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर का कैसे हुआ? देखिए वो काम कर रहा होगा, यहाँ पे इस साउंड से हमें ये पता चलता है कि चाहे वो वर्क प्रेजेंट में हो रहा है, चाहे वो क्रिया प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन वो आगे जा रही है, आने वाले समय में भी जा रही है। जैसे आप इसकी एक एग्जांपल समझ के देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि ही विल बी डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस राइट किया है कि ही विल बी डूइंग हिज वर्क, कि वो अपना काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मतलब प्रेजेंट में ही सोचें कि तो प्रेजेंट के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, प्रेजेंट के संबंधित मतलब लिखा हुआ है जो फर्स्ट सेंटेंस है। इसका मीन ये भी निकलता है कि वो अभी कर रहा है तो मतलब आगे भी कर रहा होगा, मतलब आने वाले और आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए, या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए, तो वो टाइम आगे फ्यूचर में चला गया ना। क्रिया जैसे अब हो रही है लेकिन वो आने वाले समय में भी वो क्रिया जा रही है, वही जो क्रिया भी प्रेजेंट में हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनता है। he will be doing his work। नेक्स्ट, they shall be going to Delhi, वो दिल्ली जा रहे होंगे। यहां पे shall be आया, ऊपर वाले सेंटेंस में will be था, तो will be से ये कंफर्म होता है कि वो अपना काम कर रहा होगा। तो जो कोई कह रहा है कि वो अपना काम कर रहा होगा, तो will be से ये क्लियर होता है कि वो काम अगले को प्रॉपरली क्लियर है, परमानेंट वे में क्लियर है कि वो कर रहा होगा, कि ये क्रिया हो रही होगी। will be जब बोला जाए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए, तो वहां पे ये समझ आता है कि ये जो क्रिया है कि परमानेंट रूप में हो रही है, पक्के रूप में हो रही है। द अदर पर्सन इज क्लियर अबाउट दैट एक्शन कि वो हो रहा होगा। तो यहाँ पे शैल भी है, तो यहाँ पे मतलब जो कंफर्मेशन है, मतलब उस काम को लेके, उस जो समय की क्रिया है उसको लेके, वो जो है वो टेम्परेरी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने राइट किया कि दे शैल बी गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहे होंगे, तो जो पर्सन ये कह रहा है कि वो दिल्ली जा रहे होंगे, इसमें शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी साथ में आई, तो इसका मतलब है कि अदर पर्सन इज नॉट परमानेंटली कंफर्म्ड कि हाँ वो दिल्ली जा रहे होंगे। हो सकता है उनका प्लान जो है वो टेम्परेरी है, लेकिन अगला अपनी तरफ से कह रहा है कि वो दिल्ली जा रहे होंगे, दे शैल बी गोइंग टू दिल्ली। शैल बी यहाँ पे लगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंफर्मेशन दी जा रही है उस समय को क्रिया, उस समय की क्रिया के लिए वो टेम्परेरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। तो यहाँ पे विल बी है, तो दिस मीन्स जो कंफर्मेशन है वो परमानेंट है। इसी का ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंस
राइट करें तो वो आएगा सिंपली दे शैल नॉट बी, ही विल नॉट बी, जैसे अब है ही विल नॉट बी गोइंग डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा होगा। दे शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। ही विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा होगा। सो जस्ट नॉट के लगने से, ऐसे नॉट के लगने से सेंटेंस में ये नेगेटिव सेंटेंस में बन गया। इसी इसी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का अब हम नए 3 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे फर्स्ट आया यहाँ पे विल दे बी वॉचिंग दिस शो, क्या वो ये शो देख रहे होंगे। इंटरोगेटिव में पहले, इंटरोगेटिव में पहले रूल वर्ड आया, फिर सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर बाकी का सेंटेंस। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट वर्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दे है, सब्जेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है। क्या वो ये शो देख रहे होंगे। सेकंड सेंटेंस विल ही बी ड्राइविंग हिज कार, क्या वो अपनी गाड़ी चला रहा होगा। थर्ड shall she be cooking the food in the kitchen। लास्ट में जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि shall she be cooking the food in the kitchen, क्या वो किचन में खाना बना रही होगी, तो यहाँ पे shall आया, shall she be, तो यहां से इस सेंटेंस से ये कंफर्म होता है कि ये जो मतलब कंफर्मेशन दी गई है उस क्रिया को लेके जिसकी सेंटेंस में बात की गई है वो टेम्परेरी है, इट्स नॉट परमानेंट। अब चलते हैं न्यू पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेके। वो मैं राइट करता हूं, उसी के आप नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस खुद बना के देखिएगा। वी विल बी गोइंग बैक टू आवर हाउस इन इवनिंग टुडे, हम आज शाम को अपने घर वापस जा रहे होंगे। They shall be making a new plan for this प्रोजेक्ट। वो इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू प्लान बना रहे होंगे। दे शैल बी मेकिंग अ न्यू प्लान फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो दो सेंटेंसेस जो मैंने न्यू राइट किए हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेके, इसके नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव
और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना के देखिएगा। सो मिलते हैं इसके बाद नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।